बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सऊदी अरब एक मीठी जेल है जहां बेशुमार गैर मुल्की अपनी तकदीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो सारा दिन कड़कती धूप में भूखे प्यासे किसी जानवर की तरह काम करते हैं कि इनके घर के हालात बदल जाएं, इनके वालिदैन भी अच्छी जिंदगी गुजारें, बहन भाई और बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करें। वो अपनी जवानी की भी फिक्र नहीं करते। लेकिन जब वो लंबे अरसे तक काम करने के बाद थक हार कर सुकून हासिल करने के लिए अपने घर वापस जाते हैं तो इनके बहन भाई इनके साथ इंतहाई गैर मुनासिब सलूक करते हैं, जबकि बीवी बच्चे इन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया एक पाकिस्तानी मजदूर के साथ पेश आया जिसे सुनकर आप लोगों के पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। किस तरह ये आदमी अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब पहुंचा, ये आदमी सऊदी अरब में किस तरह मुश्किलात बर्दाश्त करता रहा। 30 साल बाद जब ये आदमी अपने घर वापस पहुंचा तो इसके बच्चों ने इसके साथ कौन सा शर्मनाक सलूक किया। अपने बीवी बच्चों के ऐसे रवैये के बाद इस आदमी ने कौन सा ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। मजीद चचा बहुत खुश थे। आखिरकार वो 30 साल बाद परदेश काट कर अब हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। इनके चेहरे पर खुशी नुमायां थी। मैं भी परदेश में हूँ और मुझे भी परदेश में 15 साल का अरसा हो चुका है। एक ना एक दिन मैं भी परदेश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सारी रात मजीद चाचा ने जाग कर गुजारी। सुबह इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ा और वापस अपने काम पर आ गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया तो देखा मजीद चाचा सामने बैठे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप वापस क्यों आ गए? मजीद चाचा ने उठकर मुझे गले लगाया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने खुद हौसला रखा और चाचे को जोर से गले लगाया और इन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। मैंने खाना बनाया। मजीद चाचा नमाज पढ़ने लग गए। मेरा और चाचे मजीद का रिश्ता 5 साल से था। चाचा मजीद एक इंतहाई नेक और अच्छा इंसान था। चाचा मजीद फैसलाबाद के करीबी गांव चक झुमरा में रहाइश पजीर था। इसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जबकि घर में बीवी, 2 बेटियां और 3 बेटे थे। चाचे का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। चाचा खेतों में मेहनत मजदूरी करता, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता। चाचे के बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम थे। एक दिन चाचे की बीवी का भाई घर में आया और चाचे मजीद को सऊदी अरब जाने का मशवरा दिया, लेकिन चाचे मजीद ने जाने से इनकार कर दिया। अब जब भी चाचा मजीद घर आता तो इसकी बीवी लड़ाई करना शुरू कर देती। तुम सऊदी अरब क्यों नहीं चले जाते? हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेंगे। तंग आकर इसने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरता गया। चाचे मजीद के तमाम कागजात मुकम्मल हुए, पासपोर्ट बना और वीजा भी लग गया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चाचे मजीद को सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाइट ने उड़ान भरी और चंद घंटों के बाद जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुई। जब चाचे मजीद ने जद्दा एयरपोर्ट पर कदम रखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये वो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो सोच कर आया था। लिहाजा चाचे मजीद को एयरपोर्ट से रिसीव करके कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया, जहां बेशुमार गैर मुल्की काम पर मौजूद थे, जिनमें इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी थे। चाचे मजीद को एक कमरे में रहाइश दी गई जहां पहले से ही 20 आदमी मौजूद थे। चाचे मजीद का सामान कैंप में रखा गया और इसे वर्क साइट पर ले जाया गया,
बजरी मिक्स करना, सीमेंट की बोरी उठाना, ईंटें उठाना और सरिया बांधना ये चाचे मजीद का काम था। इतना सख्त काम चाचे मजीद ने जिंदगी में पहली बार किया था। चाचा मजीद रात को कैंप में आता तो रोना शुरू कर देता। जब बीवी से बात करता तो वो कहती, परदेश में इसी तरह पैसा कमाया जाता है, तुम दिल लगाकर मेहनत करो, पहले ही कर्ज लेकर तुम्हें सऊदी अरब भेजा है, अगर तुम वापस आ गए तो कर्ज कौन उतारेगा। चाचे मजीद ने सऊदी अरब में इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जब वो छुट्टी गुजारने के लिए वापस जाता तो इनकी इंतहाई इज्जत की जाती। चाचा मजीद पैसे कमाने वाली मशीन बन चुका था। चाचे मजीद ने अपनी जिंदगी परदेश में बर्बाद कर दी। इसने अपनी 2 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की। आखिर ऐसी क्या वजह हुई, चाचे मजीद को 1 हफ्ते बाद ही सऊदी अरब वापस आना पड़ा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि चाचे मजीद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, किन सोचों में गुम हो, चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैंने चाचे मजीद से पूछा, बताओ तो सही ऐसी क्या बात हुई कि तुम वापस सऊदी अरब आ गए। चाचे मजीद ने बताया कि जिस दिन वो घर पहुंचा सब कुछ ठीक था, इन्हें मेहमानों की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन के बाद एक बेटे को घर लेट आने की वजह से डांट दिया तो जवाब में बेटे ने कहा, आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से और किस वक्त वापस आ रहा हूँ। अगले दिन मैंने अपने बेटे से माजरत कर ली और इसका मूड ठीक हो गया। मजीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का इनके बड़े बेटे को बुलाने के लिए आया हुआ था। इसी बेटे ने दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में मैं बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। मेरे बेटे के दोस्त ने कहा, 4 दिन हो गए हैं तू रात को बाहर नहीं आता, हम रोज तेरा इंतजार करते हैं। बेटे ने कहा, यार मेरा अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आजादी मिलेगी, जब से ये आया है नाक में दम कर रखा है। इसके ये अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को अकेला पाया। बीवी मोहल्ले की औरतों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। मुझे अजीबोगरीब वसवसे आने लगे। मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैं इतना गलत हूँ, मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। इसी रात खाने के टेबल पर मैंने सिर्फ खुद के लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। अगली सुबह मैंने नमाज के लिए वजू करना शुरू किया कि बेटे ने जोरदार गरजती हुई आवाज में कहा, कौन शोर कर रहा है इस वक्त। मैं मासूम बच्चे की तरह डरकर मस्जिद में चला गया, वजू किया और इमाम साहब के पीछे नमाज अदा की। नमाज के बाद दुआ मांगते हुए मेरी आंखों से ना रुकने वाला आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया। तभी मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो इमाम साहब थे। वो पूछने लगे, मियाँ क्यों रोते हो। इसके बाद मैंने तमाम वाकया इमाम साहब को बयान किया और पूछा, आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। इमाम साहब फरमाने लगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय बर्दाश्त के, या इनके लिए हदायत की दुआ करो। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था तूने वो परदेश में गुजार दिया। इन्हें जिस तरह की परवरिश मिली है वो वैसे ही बन चुके हैं, या सब कुछ बर्दाश्त करो या किसी और जगह रह लो। जब मैंने तमाम सूरत हाल बीवी को बयान की तो वो कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करना है, वहाँ फिर भी नौकरी है, पैसा है, यहाँ फारग रहकर बच्चों के ताने ही सुनने हैं। इस बार मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये हकीकत नहीं, डरावना ख्वाब था। मैंने बैंक में रखी हुई रकम से टिकट खरीदी और वापस सऊदी अरब आ गया। चाचे की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए जो मेरे सीने को तर कर गए। सन्नाटे को तोड़ते हुए चाचे मजीद ने हल्की सी आवाज निकाली और कहा, जान ज़ेब मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जब मैं ना रहा तो मुझे परदेश में ही दफन कर देना। चाचे मजीद के साथ मैं लिपट कर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते डरते कह रहा था, कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी तो ऐसा नहीं होगा। इंसान परदेश में अपनों के लिए जाता है, लेकिन वहीं अपने बाद में घर का कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं।